Agera Beats. इतना सुंदर अवसर हमें देश की जानकारी का कि देश को उन्नति की शिखर पर कौन ले जाएगा, देश में शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का धर्मोपदेश कौन करेगा, कौन इन लोगों के अंदर 3 गुण पैदा करेगा, सतोगुण तमोगुण रजोगुणी, उसकी पहचान कौन कराएगा। ये सब जानकारी ऐसे पर होनी चाहिए थी, लेकिन जब कोई जानकार मिलेगा तब तो जिसको राजनीति धर्मनीति सब कुछ मालूम है और सबकी स्थापना कर सकता, जब ऐसा मिल जाएगा तो इस भारत देश में धर्मनीति राजनीति की शुद्ध परिभाषा सबकी समझ में आ जाएगी और सब जान जाएंगे कि धर्मनीति किसे कहते हैं और राजनीति किसे कहते हैं। आज दोनों बिगड़ गई, धर्मनीति भी बिगड़ गई, राजनीति भी खत्म हो गई। रामचरितमानस जैसा धार्मिक राजनीतिक ग्रंथ होते हुए भी ये हिंदुस्तान में धर्मनीति राजनीति कैसे समाप्त हो गई। आपने उसका अनुसरण नहीं किया कि उसमें गोस्वामी जी महाराज ने सब लिखा, सारी नीतियों का वर्णन है, धर्म नीति, राजनीति, परिवार नीति, समाज नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, सुरक्षा नीति, सब सारी नीतियों का भंडार रामचरितमानस है। अगर उसका प्रचार ही करा देते हैं, जन जन के कान तक उसकी आवाज पहुंचा देते और फिर उसकी शिक्षा तालीम को मानकर और समाज परिवारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी सच्ची स्थापना कर देते तो देश में सतयुग दिखाई देता। सतयुग। अब वो कहते रामराज आएगा, हमने फिर पीछे लौट जाओगे। अरे रामराज के बाद कृष्णराज आया और कृष्णराज के बाद कलयुग का कौन? गुरुराज, संतराज। ये कलयुग में संतराज है। भगवान राम ने खुद ही वर्णन किया, मोसे अधिक राम कर दासा। देखिए कहा उन्होंने है कि अरे भाई हमारे से कहीं अधिक वो संतों की महिमा है। जो नौधा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को उपदेश किया तो उसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी मेरी है। कितनी बड़ी, मोसे अधिक संत कर दासा। राम कहते हैं हमारे से अधिक जो संतों का दास है, संतों का भक्त है, वो हमारे से कई गुना बड़ा है। मुझसे अधिक राम संत करदासा। ये सब पढ़ना चाहिए आपको। जो तुम्हारे मतलब चीज हो तो तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ दो तो सच्चाई को जान जाओगे, फिर तुम्हें कोई बहका नहीं सकता परमात्मा। आज की ये पावन तिथि उन शहीदों की यादगार की है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। जिस आजादी की लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं वो आजादी ऐसे मिली थी। इतनी कुर्बानी के बाद आज वो कहानी रह गई।
स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए कहानी हो गई। कुर्बानी कहानी का रूप धारण करती। तो मैं आपके सामने कुछ यादगार के रूप को पेश करना चाहता हूं कि हम इस तिथि को कैसे याद करें। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है, इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, धरती माँ तुम्हें बुलाती है। वीर शहीदों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी, कर कर पिछली याद तुम्हारी, आती बहुत रुलाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। कितनी बड़ी बात। आजादी तो नहीं रही लेकिन बर्बादी आ गई। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का। और हिंसा चौदिसी छाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। आज गांधी का नाम तो लिया जा, लेकिन उनका काम नहीं किया जा। गांधी महात्मा का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्मा का मेरा परम धर्म है लोगों की हिंसा न होने देना। आज गांधी का फोटो नोट पर छापा गया है, लेकिन उनका अहिंसावादी सिद्धांत हिंसा में परिवर्तित हो गया। चारों तरफ मार काट देता, मार काट देता। तो गांधी को कौन मान रहा? गांधी की नीति सिद्धांत को कौन मान रहा? उनका सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका सिद्धांत है हिंसा परमो धर्मा। एकदम उल्टा कर दिया। ये गांधी को भी बदनाम, उनको भी नहीं छोड़ा। और नोट पर फोटो छाप दिया। दौलत पर फोटो छपा गांधी का, और उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। उनका प्रथम सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा। कहते मेरे जीवन का ये परम पवित्र सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। किसी की हिंसा न हो और सबकी सुरक्षा की जाए और सबकी रक्षा हिफाजत की जाए। गांधी कहते ये मेरा परम सिद्धांत है। लेकिन आज उनके सिद्धांत को एकदम उखाड़ के फेंक दिया। इन जिम्मेदार लोगों ने हिंसा को बढ़ा दिया। अहिंसा की जगह हिंसा
परमो धर्मा, इनका हिंसा परमो धर्मा सिद्धांत है। कितने लाख जीव रोज काटे जा रहे हैं, जिनका चमड़ा मांस खून हड्डी सब विदेश में व्यापार के लिए भेजी जा रही। इनका व्यापार है हिंसा का, मारकाट का। उस जीवों की हिंसा से जो पैसा आएगा, क्या उससे बरकत हो गई? हत्या का पैसा जो कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा, लिहाजा इन कर्मचारी अधिकारियों का भी परिवार संकट में चला गया। तरह तरह की बीमारियां, जितनी तनख्वाह मिलती सब पर वही डॉक्टर के पास घर चली जा रही बीमारी में। कोई भी कर्मचारी अधिकारी बीमारी से मुक्त नहीं है, सारी तनख्वाह उसी में चली जाती है। बेचारा समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हो रहा है। अरे भाई, जैसी कमाई वैसी आपत्ति मुसीबत आई लाई, वैसी तो लाएगी विपत्ति। लेकिन तुम इस रात को नहीं समझ पा रहे हो, कहां से बीमारी आ रही, परेशानियां कहां से आ रही, झगड़े हमारे घर में कहां से आ रहे। हम तो सच्चाई ईमानदारी से काम करते, फिर हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन। जैसी कमाई खाओगे वैसी बुद्धि बनेगी आप। इस पर आपने विचार नहीं किया कि भारत देश का टूट सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा भोजन करोगे, जैसी कमाई का वैसी तुम्हारी बुद्धि बनेगी, और जैसी बुद्धि बनेगी वैसे कर्म करोगे, और जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे आप। ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन नहीं कोई समझ रहा। भारत जैसे धार्मिक देश और धार्मिक सत्ता में जीवों की हिंसा, ये कहां लिखा? ये किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? कौन मंदिर मस्जिद के मतलब यानी कहता ये काम करो, और मंदिर बनवाते चले जा रहे हो और हिंसा बढ़ाते चले जा रहे हो? ये कौन सा सिद्धांत तुम्हारा? अरे भगवान के लिए कुछ तो तरस खाओ। चलो कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तुम्हारे सारे कारनामों को देख रहा, वो समय पर सजा आपको देगा। वो तो सजा देगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। और आपको सोचना चाहिए, इधर सीताराम की आवाज है और उधर हत्याकांड हो रहा है। ये सीताराम ने यही कहा था कि सीताराम ने किया था, उन्होंने भी राजनीति की है, क्या ये किया था? उनका तो विरोध एक व्यक्ति ने कर दिया तो अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया था। उनका प्रमाण है ये कि अगर प्रजा मेरे से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो मैं राज्य छोड़ सकता हूं, और सबसे प्रिय वस्तु मैं उसको भी त्याग सकता हूं। एक व्यक्ति के कहने पर भगवान ने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया। आज उस सीताराम की छवि को खराब कर रहे हो, उनको गौरव गरिमा को नष्ट कर रहे हो। अरे जरा उन पर तुमको तो अपने पर तरस है नहीं, लेकिन भगवान पर तो तरस करो कुछ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो आपको विचार करना ही होगा। मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं, मानना न मानना ये आपका काम। महात्माओं का काम हमेशा रहा सही दिशा और सही निर्देश, समय आने पर सही शिक्षा, सही रास्ते की जानकारी देना, ये महात्मा का कर्तव्य है। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, आप मानो न मानो आपकी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भाई किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने हमको इशारा नहीं किया। तो मैं तो बराबर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं की निंदा आलोचना की दृष्टि से नहीं, मैं तुम्हारे लाभ के दृष्टि से कह रहा हूं। तुम्हारा परमार्थ न बिगड़े, तुमको नरकों की योनियों में न जाना पड़े, तुम्हारा बचाव हो जाए, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। और आपकी समझ में ना आवे तो बात एक अलग की, लेकिन ये निंदा आलोचना नहीं, ये तो शास्त्र का नियम है, ये तो हमारी धर्मनीति कह रही, वही मैं कह रहा हूं। मैं तो कोई अपने तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, और आपको इस पर विचार करना चाहिए। आज
कि मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए, आजादी के बदले में बर्बादी का मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का, और हिंसा चौदिसी छाई है, और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। समझा नहीं राज तिरंगे का, याही में सब उलझ गए। ये तिरंगे की महिमा नहीं समझ पाए। ये 3 रंग, ये बाहर वाले नहीं, अंदर वाले, सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन 3 रंगों से गांधी ने सबके अंतःस्थल को रंगा था। और लगभग 5000 लोगों को बड़ी अनुमय प्रार्थना करके खद्दर पहना पाए थे, 5000। और बाबा जी ने अपने एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना दिया था। पहले समझो, पहले काम को समझो। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अपने बेटे को टाट बोरा नहीं पहचान सकता। तुम अपने बच्चे से कहो सारी रात सारी संपत्ति और सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, बच्चा तुम टाट पहनो, तो कहेगा तुम्हारे माँ बाप इतनी घटिया सलाह देते हो टाट बोरे की, कोई नहीं पहनेगा। लेकिन बाबा जी ने उसी फैशन परिस्थिति दुनिया में 1 करोड़ को अपनी एक दिन की आवाज पर टाट बोरा पहना दिया। ये छोटी बात है, इस पर लोगों ने विचार नहीं किया। और कहा था देश के जिम्मेदारों से, जब तुम्हारे पास काम करने वाले न मिले, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न मिले, तो मैंने 1 करोड़ को टाट बोरा पहनाया। इनसे तुम्हारे राजनीति का काम करा दूंगा, पद पर तुम बैठना, ये काम कर देंगे और फिर राज अपना फिर तुम करना। लेकिन बिगड़ी व्यवस्था तो ठीक करा लो। लेकिन कोई नहीं चेता। वो जानते थे कि बाबा जी के प्रेमी अगर आ जाएंगे तो हमारा रास्ता ही खत्म हो जाएगा। वो समझते थे हमारा खत्म हो जाए। अरे जब वो खुलेआम कह रहे हैं मेरा बच्चा कोई राजनीति नहीं करेगा, कोई एमपी मेले विधायक नहीं बनेगा, कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये तो भजन करेंगे, लेकिन देश समाज की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करा लो और राज्य तुम ही करना। मेरा बच्चा कोई राज नहीं करेगा, वो भजन करेगा, वो परमात्मा को पाएगा, इसको नहीं। बात समझ में नहीं आई बाबा जी की और चिथड़े उड़ गए जनता के। तभी मैं आपसे फिर प्रार्थना के रूप में कहता हूं कि आप इस जनता को बचा लो। ये तुम्हारी प्रजा है, तुमको सहयोग करती है सब तरह का, तो इसको मुसीबत में जाने से बचा लो। इतनी प्रार्थना हमारी मान लो। ये 24 का चुनाव बड़ा खतरनाक होगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ न तुम्हारे पास धन बचेगा न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं। इसलिए ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे अहित का हो। मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूं। मैं तो कुछ बनना नहीं चाहता, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, इसकी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं है। वैसे हमारे पास तो करोड़ों लोग हैं, आप देखते ही वो हर कार्यक्रम में मीडिया पत्रकार तुम्हें खबर देता है। लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं, मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो लोग भजन करें, उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का संकल्प लिया गया, वो ये काम करें। लेकिन देश समाज परिवारों में वो भी रहते हैं
तो अगर देश समाज परिवार की व्यवस्था तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, अच्छे लोग सच्चे लोग ईमानदार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास आदमी है, मैं आपको दे दूंगा, आप काम करा लीजिए और बाद में गद्दी पे तुम ही बैठना। ये लोग गद्दी नहीं बैठे, ये भगवान का भजन करेंगे। लेकिन भजन करने में जो आपत्ति मुसीबत हो रही, जो अशांति का माहौल है, वातावरण खराब है, वो ठीक हो जाए, फिर ये कहीं बैठ के भजन करेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, शिवाजी राणा प्रताप, देखो इनकी मर्दानी, वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी, कुर्बान हुई थी झांसी की वो रानी लक्ष्मी बाई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। समझा नहीं राज तिरंगे का, याही से सब उलझ गए, प्रेम दया सेवा न रही, याही से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। ये सत्य अहिंसा प्रेम 3 रंग की ध्वजा है। ये अगर अंदर में 3 रंग से लोगों को रंग दिया जाए तो देश समाज का नक्शा ही बदल जाएगा। ये ऐसा रंग है, लेकिन तुमने महात्माओं की बात समझी नहीं। क्या कह रहे हैं, समझा नहीं राज तिरंगे का, याही से सब उलझ गए, प्रेम दया सेवा न रही, ताई से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आया? समझाने वाला गुरु होता है, पढ़ाने वाला गुरु होता है। जब तक आपको सच्चा गुरु जानकार नहीं मिलेगा, राजनीति धर्मनीति का, परिवार नीति, समाज नीति का, तब तक आपको कोई नीति की परिभाषा नहीं बता सकता। क्या कह रहे हैं, बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु विश्वामित्र गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु ने बतलाई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु। आज समय का सच्चा सदगुरु कौन है? वो तो गुरु ही थे। आज समय का सच्चा सदगुरु आया है। क्या कह रहे हैं, बिनु गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु विश्वामित्र गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु ने बतलाई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली राह बताई है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज इनकी यादगार की तिथि है जो देश पर कुर्बान हुए थे। लेकिन उनकी कुर्बानी केवल कहानी पढ़ने से नहीं,
उन पर चलने के लिए तैयार हो। जब चलने के लिए तैयार हो जाओगे तो भारत देश खुशहाल हो जाएगा, इसमें सुख शांति आ जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलने लगेगी योग्यता के अनुसार, कोई दुखी नहीं रहेगा। ऐसा माहौल वातावरण इस धार्मिक धरा भारत भूमि का बन जाएगा। लेकिन आप बातें तो नहीं मानती, अगर मान जाओ तो ये काम आपका बन जाए, सब काम बन जाए, कुछ फिर आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल एक बार खड़े हो जाओ, संत महापुरुषों के वचनों को, उनकी नीति को समझ लो, तो आप जहां हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, देश में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, कहीं भी हो, आप सकुशल रहेंगे। ये मुसीबत, आपत्ति ये तुम्हारे सामने नहीं रहेगी। ऐसा माहौल वातावरण संत महापुरुष आगे बनाने जा रहे हैं, उसी के सूचना सारे देश में प्रसारित की जा रही कि अभी ये काम किसी के बस का नहीं है। बाबा जी ने कहा मैं महंगाई गरीबी को दूर करूंगा, और ये कहते मैं 20 गुना बढ़ाऊंगा। एकदम अंतर होता है, ये तो उल्टा हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या मुसीबत कब तक उठाओगे? बेरोजगार कब तक रह के, क्या बुढ़े रिटायर हो जाओगे घर बैठे बैठे? फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई योग्यता का मतलब क्या हुआ, जो न तुम्हारे काम आई, न परिवार के विकास, न देश के विकास में काम आई, तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ? अभी समझ लो वक्त है, नहीं आगे आपको और पछताना पड़ेगा। इसलिए ये सोचना हर मानव का फर्ज है, कम से कम अपने सुख शांति के लिए तो कुछ सोचो। चलो समाज के लिए, देश के लिए नहीं कर सकते हो तो अपने और अपने परिवार के लिए तो सोचो कि सुख शांति कैसे मिलेगी, ये न्याय सुरक्षा कैसे, रोजी रोटी, इस पर आपको विचार करना चाहिए।